हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 सेशन का जो ग्रेड कार्ड होता है आपका वो कब तक अपडेट हो सकता है। अब ग्रेड कार्ड की एक और वीडियो हमने बना रखी है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ग्रेड कार्ड में दोस्तों क्या होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है इग्नू के अंदर उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी के मार्क्स ग्रेड कार्ड में दिए होते हैं। असाइनमेंट हो गया, थ्योरी एग्जाम हो गया, अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल या लैब का कंपोनेंट है या प्रोजेक्ट का तो उसके भी मार्क्स ग्रेड कार्ड में दिए होते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रेड कार्ड को देखकर ये एनालाइज करना कि क्या मैं उसमें पास हूँ या फेल हूँ, ये कैसे पता चलेगा। जब भी आपके सब्जेक्ट के सारे कंपोनेंट्स के मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में चढ़ जाएंगे, उसके बाद आप देखो कि उसमें नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ है सब्जेक्ट के आगे या कंप्लीटेड लिखा हुआ है। अगर कंप्लीटेड लिखा हुआ है इट मीन्स यू आर पास इन दैट सब्जेक्ट। और अगर सारे कंपोनेंट्स के मार्क्स ऐड होने के बाद भी उसमें नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ है आपका असाइनमेंट में या थ्योरी में, या फिर अगर प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है तो किसी ना किसी कंपोनेंट में आप फेल हो। ये होता है कहानी। ये पता चलता है कि आप ग्रेड कार्ड में पास हो या फेल हो। ग्रेड कार्ड में एक चीज़ और होती है, बहुत से एग्जाम्स होते हैं पीजी लेवल पर भी, कुछ यूजी लेवल पर भी, जो 50 मार्क्स के होते हैं थ्योरी पेपर। जैसे फॉर एग्जांपल आप टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट डाउनलोड करोगे, उसमें 50 में से आपके 30 मार्क्स आए हैं, पास हो आप उसमें। लेकिन जो ग्रेड कार्ड होता है उसमें वो 30 ना दिखा के 60 दिखाएगा, क्योंकि ग्रेड कार्ड में मार्किंग सिस्टम 100 में से दी जाती है। ये मैंने ग्रेड कार्ड वाली वीडियो में भी आपको समझाया था। कुछ यूजी लेवल पर भी कुछ प्रोग्राम होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का पेपर है, 18 नंबर आए, लेकिन वो ग्रेड कार्ड में 36 दिखा रहा है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। और दूसरी चीज़, आपको पासिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए। जनरली मास्टर्स लेवल पे पासिंग क्राइटेरिया 40% का होता है और यूजी लेवल पर 35% का होता है। यूजी लेवल पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ प्रोग्राम्स का पासिंग क्राइटेरिया 40% भी है। तो ये तो पासिंग क्राइटेरिया आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में। नहीं है क्लियर तो अपनी प्रोग्राम गाइड को पहले डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए क्या आपका पासिंग क्राइटेरिया है। ग्रेडिंग सिस्टम में तो आप ये देखिए कौन सा ग्रेड वाला पास है कौन सा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको ये लग रहा हो कि मैं पास हूँ, एक्चुअल में आप फेल हो, ग्रेड कार्ड में फेल हो आप। आपके मार्क्स, जैसे आपको लग रहा हो कि यार 100 में से 35 वाला पास है, लेकिन एक्चुअल में 40 वाला पास है उसमें। आप ये बोल रहे हो सर 37 आए हैं, मैं तो पास होना चाहिए, फेल हूँ। तो पहले तो अपना ये क्लियर करो पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। अच्छा, अब ग्रेड कार्ड जो होता है आपका, आपके टर्म एंड एग्जाम के सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ गया, कोई बात नहीं। आपके असाइनमेंट का सारा स्टेटस शो हो गया कि भाई प्रोसीड में है या फिर ग्रेड कार्ड चेक करो, सब कुछ आपका क्लियर हो गया। उसके बाद वो सारे मार्क्स उठाकर ग्रेड कार्ड पे चढ़ाए जाते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है जी। इन जनरल अगर बात करें 1 महीने के आसपास लग सकता है। आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उस रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उसके जो मार्क्स है ग्रेड कार्ड में आने में 1 महीना या ऑन एन एवरेज 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। वही कंडीशन असाइनमेंट की होती है। असाइनमेंट का जब आप स्टेटस चेक करते हो तो उसमें लिखा आता है कि प्रोसीड, इन प्रोसेस या प्रोसीड, या फिर चेक ग्रेड कार्ड फॉर स्टेटस। उस जब भी वो लिखा आता है उसके कम से कम 1 महीने के बाद ग्रेड कार्ड में मार्क्स चढ़ाए जाते हैं। अगर उस 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम आपका हो गया है, ग्रेड कार्ड में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपका थ्योरी पेपर क्लियर हो गया, आपका प्रोजेक्ट क्लियर हो गया, आपका असाइनमेंट सारे क्लियर हो गए, ग्रेड कार्ड में उसके मार्क्स नहीं चढ़े आपके, तो ऐसी कंडीशन में एक बार आप या तो अपने रीजनल सेंटर विजिट कर लीजिए, या फिर एक ग्रीवियंस पोर्टल आता है इग्नू का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप उस फॉर्म को भर दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिए कि जल्द से जल्द इसको अपडेट करा जाए। ये कहानी होती है। और मैंने एक केस ये सुना था, एक स्टूडेंट था जो जिसके रिजल्ट में मार्क्स जो उसके आए थे, थ्योरी एग्जाम का जो रिजल्ट आता है उसमें वो पास था, लेकिन ग्रेड कार्ड में उसको फेल किया हुआ था। ये भी कुछ कंडीशन में देखने को मिल सकता है। कुछ एरर हो जाते हैं कई बार ग्रेड कार्ड में, तो ये एरर अगर आपका होता है तो आप एक बार ग्रीवियंस पोर्टल वाला फॉर्म भर दीजिए। ठीक है। बाकी जिस बच्चे का रिजल्ट सारे सारे कंपोनेंट के रिजल्ट आ गए हैं, असाइनमेंट का स्टेटस भी ठीक से अपडेट हो गया है, लेकिन ग्रेड कार्ड में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो आप कम से कम 3 से 4 हफ्ते का इंतजार करें। इंतजार कब से करना है? जब से सारा कोर्सेज का रिजल्ट आपका अपडेट हो गया, तब से 3 से 4 हफ्ते का इंतजार करें। अगर वो ग्रेड कार्ड में फिर भी अपडेट नहीं होता, देन आप इग्नू के ग्रीवेंस पोर्टल पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और जैसे ही ग्रेड कार्ड में सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं आपकी, आपका सारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसके 30 से 45 दिन के बाद आपके हाउस एड्रेस पर इग्नू प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेजता है और मार्कशीट भेज देता है, और डिग्री आपको अगले कॉन्वोकेशन में मिलेगी। ठीक है, तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी ग्रेड कार्ड से रिलेटेड इग्नू की। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।